नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है ताकि उस दीन को हर दीन पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो। सूरह तौबा आयत नंबर 33। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि उस दीन को हर दीन पर गालिब कर दे। इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। सूरह फतेह आयत नंबर 28। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह है, सुलह हुदैबिया में काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखे जाने पर एतराज़ किया था, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से काट दिया था। इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हमारे रसूल का रसूल होना एक हकीकत है, किसी के मानने न मानने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसके हकीकत होने पर हमारी गवाही काफ़ी है। दूसरी बात यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद सिर्फ इस दीन को तबलीग करना ना था, बल्कि दुनिया में दीन की शक्ल में जितने भी तरह के सिस्टम थे उन पर इस दीन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देना है। मतलब ये कि ये दीन इसलिए नहीं है कि किसी के अंडर प्रेशर हो, बल्कि ये दीन डोमिनेट करेगा और दूसरे सभी दीन इसी सिस्टम के अंडर प्रेशर रहेंगे। सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और बाद में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों का दुनिया में आना, पूरी दुनिया में इस निज़ाम का कायम हो जाना, जैसे कि हदीसों से हमें पता चलता है, कोई मामूली बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खुलफाए राशिदीन के दौर में हालांकि काफ़ी ज़्यादा ये सिस्टम एक्सपेंड हुआ और दूर दूर तक इम्प्लीमेंट भी हुआ, मगर वो पोजीशन हासिल ना हो सकी जो ऊपर की दोनों आयतों में बयान की जा रही है। इस बात को अच्छी तरह से समझिए। अल्लाह ताला का जो फरमान है उसका मतलब समझिए, वो ये है कि इस्लाम का ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। गैरों की तो बात मत कीजिए, अपने भाइयों को, अपने बहुत से उलमा हजरात को देखा है कि कहते हैं कुरान में इसकी दलील कहाँ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अक़ल दी है, समझ दी है और इसी कुरान में बार बार फरमाया है, मेरी किताब में गौर फिक्र करो। देखिए, चीज़ों को समझना पड़ता है, चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है, तब बात समझ में आती है। ज़रा गौर कीजिए, दोनों सूरतों में जो बताया जा रहा है वो यही तो है जो अभी तक हुआ नहीं है। सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो बात है वो होकर रहेगी, यही हमारा ईमान है। लिहाजा गौर करेंगे तो क्लियर इशारा मिल रहा है कि ये सिचुएशन आने जा रही है और ये कन्फ्यूज़न पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हैं आप जान पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम कैसे उम्दा हाल में होंगे जब मरियम के बेटे यानी ईसा अलैहिस्सलाम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 392। मतलब ये कि उतरने के बाद पहली नमाज ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़कर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हो जाएंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह लगातार हक़ पर कायम रहते हुए लड़ता रहेगा, वो क़यामत तक किसी भी जंग में होंगे, गालिब रहेंगे। फिर ईसा इब्न मरियम उतरेंगे तो इस गिरोह का अमीर यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहेगा, आइए हमें नमाज पढ़ाइए। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, नहीं, अल्लाह की तरफ से इस उम्मत को बख्शी गई इज़्ज़त और शर्फ़ की बिना पर तुम ही एक दूसरे पर अमीर हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 395। सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इतनी ज़्यादा अहमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नमाज मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ेंगे। इसी इम्पोर्टेंस की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हदीसों में बताई है। उनकी अहमियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले क़यामत की छोटी निशानियां बर्पा हो चुकी होंगी जो लगभग नेचुरल होंगी और अक्सर लोग उनको नज़रअंदाज कर देंगे, मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने के बाद जो क़यामत की निशानियां सामने आएंगी वो बड़ी निशानियां होंगी और क़तई तौर से नेचुरल होंगी, जिन्हें पूरी दुनिया देखेगी और कोई भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा।
ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इसको समझे बगैर ऐसे फितनों के दौर में हक़ के साथ जो ना होगा गुमराही पर होगा, उसके तबाह और बर्बाद हो जाने में कोई शक या शुबहा ना होगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया, ये पैगंबर भी पहले पैगंबरों की तरह एक पैगंबर है, इनको मान लो, क्योंकि वो जल्दी आने वाली चीज़ यानी क़यामत करीब आ पहुँची है, कोई गैर अल्लाह उसको हटाने वाला नहीं। सो क्या ऐसी खौफ की बातें सुनकर भी तुम लोग कलाम इलाही से ताज्जुब करते हो, हंसते हो और खौफ अजाब से रोते नहीं हो। सूरह कमर आयत नंबर 55 to 60। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 बातें जो क़यामत में होने वाली हैं उसे गिन लो। नंबर 1 मेरा मरना, नंबर 2 बैतुल मुक़द्दस फ़तेह होना, नंबर 3 तुम में आम वबा बकरियों की तरह फैलना, नंबर 4 माल कसरत से होना कि लोग 100 शरीफियाँ पाएंगे फिर भी नाराज़ रहेंगे, नंबर 5 ऐसे सख्त फितने का फैलना जिससे अरब का कोई घर खाली ना होगा, नंबर 6 तुम में और रोम में सुलह होना, फिर अहद शिकनी करके उनका तुम पर ऐसे ऐसे 80 निशान के साथ चढ़ाई करना जिनमें से हर निशान के तले 12,000 आदमी होंगे। ये हदीस है सही बुखारी की। इस तरह से 9,60,000 की गिनती निकल के आती है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलावर होगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। निशानी नंबर 1 पूरी हो चुकी। निशानी नंबर 2 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की अगुवाई में पूरी हुई जब बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों ने फ़तेह किया। फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया, दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तेह किया और फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया। आखिरी बार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में क़यामत से पहले फ़तेह होगा। निशानी नंबर 3 आप कह सकते हैं कि वो बीमारियां जो पूरे शहर और मुल्क में लाखों लोग मरते चले जाते हैं, ऐसा पहले भी बहुत हुआ है और अभी भी जल्दी ही। दुनिया जिस पैंडेमिक कोविड-19 से गुजरी है, इशारा उसी और मालूम होता है। नंबर 4 माल कसरत से होना तो जाहिर है, फिर भी लोग नाराज़ रहेंगे। इसका मतलब ज़्यादा सही ये मालूम होता है कि करेंसी की डीवैल्यूएशन हो जाने की तरफ इशारा है, क्योंकि आजकल माल तो ज़्यादा है मगर बरकत और खुशहाली नहीं है। नंबर 5 ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत छोड़कर शैतान के रास्ते पर चल पड़ने की तरफ इशारा है, जिसके नमूने ख़ास तौर से अरब मुल्कों और आम तौर से सभी मुसलमानों में ये फितना बर्पा हो चुका है जो साफ साफ एविडेंट है। नंबर 6 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रोम बहुत बड़ा मुल्क था, सिर्फ इटली नहीं। आप गौर करेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सारे ईसाइयों के मुल्क अलग अलग हों भले, मगर आज उनकी स्टेटस वही हो चुकी है, वो सब यूनाइटेड हो चुके हैं और यूरोपियन यूनियन की शक्ल में मिलजुल कर रहना और उनकी कॉमन फ़ौज यानी नाटो फोर्सेस का बेहद ताकतवर होना और मुसलमानों की आपस में यूनिटी का ना होना साफ साफ इशारा मिल रहा है कि ये निशानी बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। जैसे ही टर्की का वो पैक जो 90 साल पहले हुआ था, जो 2023 के एंड तक ख़त्म होने वाला है, ये सिचुएशन आ सकती है कि वो लोग पैक तोड़कर टर्की पर हमला कर सकते हैं। इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से सपोर्ट मिलती है कि कांस्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया जो इस्तांबुल में मुसलमानों के पास है, वो उनके हाथों से निकल जाएगा। तभी तो इमाम मेहदी इस्लाम की फ़ौज सख्त लड़ाई के बाद इसको दोबारा हासिल करेगी। ये एक राय है जिससे आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हकीकत तो यही है कि आने वाले कल को ठीक ठीक सिवाय अल्लाह के कौन जान सकता है कि निशानियाँ किस तौर पर पूरी होंगी। हम लोगों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन है, इसलिए ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि जो कुछ कहा गया वो सच और हक़ है और होकर रहेगा। वीडियो के पार्ट 1 में ये बात हो चुकी कि सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कैपिटल दमिश्क में कायम हो जाएगी, मगर बात यह है कि जब वर्ल्ड लेवल पर उनकी और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग एकजुट होंगे
तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होगी ताकि उनकी हुकूमत स्टेबल रहे। हज़रत शोबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ख़जाने के पास 3 आदमी जंग करेंगे आपस में, और उनमें से हर एक किसी न किसी खलीफा का बेटा होगा। वो ख़जाना उनमें से किसी को नहीं मिलेगा, और मशरिक़ यानी ईस्ट की तरफ से काले झंडे ज़ाहिर होंगे, और वो तुम लोगों को इस तरह कत्ल करेंगे कि पहले किसी ने ना किया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया जो मुझे याद नहीं। फिर फरमाया, जब तुम उसे देखो उसकी बैत करो, चाहे बर्फ़ पर घिसट कर आना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4084। मेरी वीडियो के पार्ट 1 में ये जिक्र आ चुका है कि खाने काबा के पास खुदाई करके हुकूमत करने वालों में बादशाहों के बेटे उस ख़जाने के लिए लड़ मरेंगे और ख़जाना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लोगों में तकसीम कर देंगे। काले झंडे वाले अरब के रहने वाले ना होंगे, क्योंकि अरबी मुसलमानों के ईमान का लेवल इतना गिर जाएगा कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जान के दुश्मन हो चुके होंगे और यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिलकर इमाम अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन बन जाएंगे। फिर उनका लश्कर जो मदीना होते हुए मक्का की तरफ बढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे मुकाम बैदा के पास धंसा देगा। इस मौज़े का जिक्र पार्ट 1 में आ चुका है, जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7243 7244 में भी इसका जिक्र आया। इसके बाद इन अरबी मुसलमानों को सबक सिखाने और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए काले झंडे वाले लश्कर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी हदीसों में आया है कि ये सच्चे पक्के ईमान वाले मोमिन होंगे जो इराक़ में सुफियानी को पहले बुरी तरह हराएंगे, फिर इमाम के दुश्मनों को जो अरबी मुसलमान होंगे उन्हें भी पस्त कर देंगे। ये भी कई जगह हदीसों में आया कि इनका रुख मोड़ने की ताकत किसी में ना होगी। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4084 में इसी बात का जिक्र है। अरबी मुसलमानों की तबाही होने यानी ईमान कमज़ोर हो जाने और याजूज माजूज की दीवार में सुराख हो जाने का जिक्र बुखारी की हदीस नंबर 3346 में आया है। दूसरी हदीसों में यह भी जिक्र आया है कि काले झंडे वाले खुरासान से निकलेंगे। इसका मतलब समझना ज़रूरी है। आज तो खुरासान ईरान का एक शहर है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये एक पूरा मुल्क था, जिसमें पूरा ईरान, अफ़गानिस्तान का बड़ा हिस्सा और USSR से अलग हुए मुल्क अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान वगैरह शामिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरा होने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला जोग्राफ़िकल और पॉलिटिकल स्टेटस को चेंज करके उसी स्टेटस को बहाल करेगा। वैसे भी ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके एक हो जाने में कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। अब ठीक ये बताना मुमकिन और मुनासिब नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ से निकलेंगे। इतना ज़रूर है कि सच्चे पक्के मोमिन होंगे। ये लोग जब इराक़ से गुजरेंगे तो वहाँ का बादशाह सुफियानी अरबी नस्ल का मुसलमान मगर ईसाइयों यहूदियों का कठपुतली और मुनाफिक होगा। और सबसे ख़ास बात यह कि एंटी अहले बैत और यजीदियों की नस्ल का होगा। इस लश्कर से जंग करेगा। अल्लाह ताला इस लश्कर का इम्तिहान करेगा, जिसमें कुछ लोग सुफियानी से मिल जाएंगे, मगर फिर भी सुफियानी की हार होगी और ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक उनकी मदद के लिए पहुंचेगा। हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत का 7 या 9 साल का होगा, जो स्ट्रगल से भरा होगा। उनकी हुकूमत सीरिया, इराक़, जॉर्डन, यमन और ऊपर जो ज़िक्र आया टोटल खुरासान, ये सब उनकी खिलाफत के अंडर होगा। मगर अरब का बड़ा इलाका और इजिप्ट अभी उससे बाहर ही होगा। साथ ही फ़िलिस्तीन और यरूशलेम भी बाहर ही होगा। साथ ही टर्की जो मुसलमानों के हाथ से निकल चुका होगा वो भी उनके कंट्रोल से बाहर होगा। हदीसों के मुताबिक उनकी जद्दोजहद चलती रहेगी और धीरे धीरे ये इलाके उनके अंडर आएंगे। उनकी अगुवाई में आखिरी कारनामा जो होगा वो टर्की को वापस हासिल करना है, जो बहुत बड़ी जंग जिसका ज़िक्र बेशुमार हदीसों में आया है।
वो होगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ऐसे शहर के बारे में सुना जिसकी एक तरफ खुशकी है एक तरफ समंदर है? लोगों ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि इसके ख़िलाफ़ बनु इसहाक़ से 70,000 लोग जंग करेंगे। वहाँ पहुँचकर वो उतरेंगे तो ना हथियारों से जंग करेंगे न तीरंदाजी करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो शहर की एक तरफ की दीवार गिर जाएगी। फिर दूसरी बार यही कहेंगे तो दूसरी तरफ की दीवार गिर जाएगी। फिर इसी तरह तीसरी बार नारा लगाएंगे तो उनके लिए रास्ता खुल जाएगा और वो इस शहर में दाखिल हो जाएंगे और माल गनीमत हासिल करेंगे। जब वो इसे आपस में तकसीम कर रहे होंगे कि एक चीखती हुई आवाज़ आएगी कि दज्जाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज़ छोड़ देंगे, वापस पलट पड़ेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7333। हदीस में जिस शहर का जिक्र है वो इस्तांबुल है और उसके अंदर हज़ारों साल पुराना मशहूर किला है जिसे कुस्तुनतनिया यानी कांस्टेंटिनोपल कहा जाता है। इसमें से एक लंबे अरसे तक चर्च रहा जिसकी अहमियत ईसाइयों के लिए बहुत रही है। आज ये मस्जिद है जिसे आया सोफिया कहा जाता है। पुराना नाम जब चर्च हुआ करता था हेगा सोफिया बाइजेंटाइन एम्पायर के दौर में कहा जाता था। सल्तनत उस्मानिया में मोहम्मद फ़ातिह ने इस किले को फ़तेह किया था। आज ये मुसलमानों के अंडर में है, मगर हदीस के मुताबिक इसे अपने कब्ज़े में वो ले लेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में मुसलमान दोबारा इस हदीस के मुताबिक इसे हासिल कर पाएंगे। यहाँ ये बात जान लेना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिर होंगे उस वक्त से पहले मुसलमानों के हाथ से निकल चुका होगा। जब उनकी हुकूमत के लगभग 5 साल या 7 साल बीत जाएंगे और उनकी हुकूमत किसी हद तक स्टेबल हो चुकी होगी, तब अपने इंतकाल से लगभग 2 या 3 साल पहले उनकी फ़ौज, जिसमें ऊंचे दर्जे के ईमान वाले मुसलमान होंगे, इसको दोबारा फ़तेह करेंगे। ये भी जान लीजिए कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने से पहले मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होगी और ख़ास तौर से अरब मुल्कों का हाल बेहाल हो चुका होगा, क्योंकि सारे ही अरब मुल्क ईसाइयों और यहूदियों के रहमो करम पर हैं। उनका ईमान बेहद कमज़ोर, तौर तरीक़े मुनाफिकों वाले हो चुके हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई जगह इरशाद फरमाया है कि ऐ मुसलमानों, तुम यहूदी और ईसाई को दोस्त मत बनाओ क्योंकि वो आपस में दोस्त हैं। मगर ख़ास तौर से अरब हुकूमतें इस गाइडलाइन को नज़रअंदाज किए हुए हैं तो अंजाम भी भुगतेंगे। उधर यहूदियों और ईसाइयों का मास्टर प्लान तैयार है जिस पर फ़िलहाल उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया है, जबकि अरबी गफलत और ऐशो आराम में मस्त हैं। उनका हाल उस शुतुरमुर्ग की तरह है जो दुश्मन से दूर जाने के बजाय अपने मुंह रेत में घुसा देता है। उसे लगता है कि मैं बच गया। यहूदियों और ईसाइयों का जो मास्टर प्लान है वो कुछ इस तरह है। नंबर 1, बहुत बड़ी जंग आर्मेडगन। नंबर 2, ग्रेटर इसराइल का बनना। नंबर 3, मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करना। नंबर 4, थर्ड टेम्पल का बनाना। नंबर 5, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त और ताबूत सकीना को इस टेम्पल में रखना। थर्ड टेम्पल और ताबूत सकीना की डिटेल डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है। क़यामत की निशानियाँ पार्ट 1 आप देख सकते हैं। अरबी मुसलमानों में ख़ास तौर से और गैर अरबी मुसलमानों में आम तौर से जिस तरह ईमान कमज़ोर हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। साथ ही अरबी मुल्कों का आपस में इत्तेहाद का ना होना और साइंस और टेक्नोलॉजी में यूरोप का मोहताज होना और अपना वो फाइनेंशियल सिस्टम ना होना जिसकी तालीम इस्लाम देता है, और सबसे बढ़कर इस्लाम के बुनियादी उसूलों से हटकर यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती करना और भरोसा करना और ज़बरदस्त अय्याशियों में गर्क हो जाना, ये सब वजह बनेगा इनकी तबाही और बर्बादी का। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि ऐ मुसलमानों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त मत बनाओ क्योंकि वो आपस में दोस्त हैं। इरशाद इलाही का मतलब है कि भरोसा इन पर हरगिज़ न करना, मगर अरब मुल्क इस फरमान इलाही के ख़िलाफ़ इन लोगों से दोस्ती और आपस में अदावत रखते हैं। अब होगा ये कि अपने प्लान पर ये ईसाई यहूदी जब अमल दरामद शुरू करेंगे, सारे समझौते और सारे पैक जो उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज से कर रखे हैं तोड़कर फेंक देंगे। अंदाज़ा ये है कि पूरा जॉर्डन, सऊदी अरब का नॉर्थ का बड़ा इलाका,
टर्की का वो इलाका जो 30% यूरोप और 70% एशिया में है, यानी इस्तांबुल जिधर है उधर का इलाका। इजिप्ट का डिज़र्ट ऑफ सीना और डेल्टा ऑफ नाइल, जबकि इराक़ और सीरिया वगैरह को अमेरिका पहले ही डिस्टेबलाइज करके अपने कंट्रोल में ले चुका है। आप ये समझ लीजिए कि पूरी मुस्लिम कौम की ज़बरदस्त ज़िल्लत और रुसवाई करीब आने वाली है। और ये कौम सोई पड़ी है इस बड़ी जंग, जिसकी उम्मीद यह है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही हो जाएगी, जिसके नतीजे में ख़ास तौर से अरब मुल्कों की इकानमी फेल हो जाएगी और भुखमरी, बेरोज़गारी, लूट मार और जुल्म ज़्यादती हर जगह आम हो जाएगी। जैसा कि सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4282 4283 में इशारा मिलता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वही हालात होंगे जो ऊपर जिक्र किए गए हैं। आप ये दो हदीस जो बयान की जा रही है उसे ध्यान से सुने तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा बुरा दौर हम मुसलमानों पर आने वाला है। नंबर 1, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, दुनिया उस वक्त तक रुखसत नहीं होगी यहाँ तक कि एक शख्स किसी की कब्र के पास से गुजरेगा तो उस पर लोटपोट होगा और कहेगा, काश इस कब्र वाले की जगह मैं होता और उसके पास दीन नहीं होगा, बस आजमाइश होगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7302। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि वो कोई दीनदार परहेजगार आदमी होगा, बल्कि दुनिया में परेशानी और मुसीबत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जीने के बजाय मर जाने की तमन्ना करेगा। नंबर 2, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि कातिल को पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और न मकतूल को पता होगा कि उसे किस बात पर कत्ल किया गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7303। अब आप देख लीजिए वक्त आ चुका है। नंबर 3, उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नींद से बेदार हुए तो आपका चेहरा मुबारक लाल था और आप फरमा रहे थे, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अरबों की तबाही है उस शर यानी बुराई की वजह से जो करीब है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना रखना यानी सुराख पैदा हो गया और अपने हाथों से 10 का इशारा फरमाया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हम तबाह हो जाएंगे जबकि हम में दीनदार नेक लोग भी मौजूद होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराई ज़्यादा हो जाएगी। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3953। इन अहादीस से ये बात क्लियर हो जाती है कि किस तरह के बुरे हालात और कितने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में मुसलमान ना सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया में रह रहे होंगे, जब शायद अल्लाह सुब्हानो ताला हम लोगों पर तरस खाकर और रहम फरमाकर अपने एक नेक बंदे को अपनी मसलहत खुदाबंदी की बिना पर ज़ाहिर करेगा। ये बेहद शर्म की बात है कि हम मुसलमान निकम्मों की तरह बैठे रहें इस उम्मीद पर कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और सारे मसले हल हो जाएंगे। ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि हम कोई सुधार अपने ईमान में ना करें, आपसी भाईचारा कायम ना करें और तरह तरह के फ़िरक़ों में बटे रहें छोटी छोटी बातों पर और छोटे छोटे इशूज़ पर। आज जो नाइत्तेफाकी है उसको छोड़ना होगा। अहले हदीस और इमामों की तकलीद करने वालों का फिजूल का झगड़ा और फिर चारों इमामों के मानने वालों का आपस का झगड़ा फिर उनमें भी सुन्नी मुसलमान में देवबंदी और बरेलवी का झगड़ा और सबसे बढ़कर शिया और सुन्नी का झगड़ा। इतने डिफरेंसेस हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। इस तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट कर पाएंगे? ये सब जो हम लोगों ने भेदभाव किया है वो अल्लाह सुब्हानो ताला के फरमान के एकदम ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है ताकि रसूल तुम पर गवाह हों और तुम लोगों पर गवाह। तो नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से जुड़ जाओ, वो है तुम्हारा सरपरस्त, बहुत ही अच्छा है सरपरस्त और बहुत ही अच्छा है मददगार। सूरह निसा सूरह हज आयत नंबर 78। यहाँ पर आयत में तुम्हारा नाम मुस्लिम का खिताब अल्लाह सुब्हानो ताला सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि जो तौहीद, रिसालत, आखिरत और आसमानी किताबों के मानने वाले हैं उन सब से। ये पहले भी नूही, इब्राहिमी, मूसवी और मसीही नहीं कहलाते थे।
बल्कि इनका नाम मुस्लिम मतलब अल्लाह के अहकाम का फर्माबरदार था, और आज भी वो मुसलमान पहले हैं और मोहम्मदी बाद में, और सारा फसाद इसी बात को ना समझने का है। अल्लाह ताला ने सारे लोगों को जो ईमान वाले हैं वो किसी दौर में रहे हों, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर रहा हो, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर रहा हो, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर रहा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर रहा हो, नाम जो है अल्लाह के मानने वालों का कामन है, वो है मुस्लिम। सूरह हज की आयत नंबर 78 पढ़िए और समझिए। और ये जो हम लोगों ने कर रखा है इसका जवाब देना पड़ेगा, और इसी के वजह से हमारा ये बुरा हाल हुआ है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून और सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।